दोस्तों, क्या इस डिजिटल दुनिया में भूत प्रेत का कोई अस्तित्व है? क्या आज भी कोई ऐसे देवी या देवता हैं जो मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं? इन गंभीर सवालों का कोई भी तर्कशास्त्री सीधा उत्तर देने को राजी नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि दुनिया चाहे कितनी ही मॉडर्न और डिजिटल क्यों न हो जाए, प्रकृति से पैदा हुई चीजों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर कभी कोई बुरी आत्माएं पैदा हुई थीं, तो आज भी जरूर होंगी। अगर इस धरती पर कभी किसी श्रेष्ठ या देवीय आत्माओं का अस्तित्व रहा है, तो आज भी ये आत्माएं जरूर होंगी। वैसे भी इस सृष्टि की हर रचना और हर घटना का विपरीत है। जिस तरह स्त्री है तो पुरुष भी हैं, अंधेरा है तो उजाला भी है, मृत्यु है तो जीवन भी है। उसी तरह अगर इस धरती पर देवात्मा का अस्तित्व है तो प्रेतात्मा भी जरूर है। अगर देवता हैं तो दानव भी है, अगर यहाँ भगवान हैं तो भूत भी है। इस सच्चाई को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर जो जीवन है, जो चेतना है, जो आत्मा है, उसकी तीन प्रकृति है। इन तीन में से दो प्रकृति की आत्मा यहाँ भूत और भगवान की भूमिका निभा रही है। पहली प्रकृति की आत्मा वो है जो न तो बहुत अच्छी होती है और न ही बहुत खराब, यानी ये साधारण श्रेणी की आत्माएं हैं जो इंसान की मृत्यु के 13 दिन बाद किसी न किसी के गर्भ में पहुंचकर नया शरीर धारण कर लेती हैं। दूसरी प्रकृति की आत्माएं वो हैं जो बहुत बुरी या नीच होती हैं। इन आत्माओं को कोई भी नया शरीर आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके लिए उसी तरह का नीच गर्भ मिलना मुश्किल होता है। ऐसी आत्माओं को ही भूत, प्रेत और पिशाच कहा जाता है। तीसरी प्रकृति की आत्माएं वो हैं जो बहुत ही अच्छी यानी उत्कृष्ट होती हैं। इस श्रेणी की आत्माओं को भी नया शरीर बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है, क्योंकि उत्कृष्ट गर्भ के लिए अवसर उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी ही आत्माओं को देवात्मा कहा जाता है। इसलिए इस संसार में भूत और भगवान दोनों का अस्तित्व है और हमेशा ही रहेगा। ये बात अलग है कि हर कालखंड में भूत और भगवान की संख्या कम या ज्यादा होती रहती है। मौजूदा समय में भूतों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि ऐसी नीच आत्माओं को या तो इंसानों का गर्भ आसानी से मिल जा रहा है, या वो इंसान के शरीर को आसानी से इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इंसानी शरीर में इन नीच आत्माओं के प्रवेश की वजह से ही लोगों में इंसानियत, करुणा, दया और क्षमा का भाव कमजोर हो रहा है। आदमी संयम, सहयोग, विश्वास, समानता और प्रेम का ईश्वरीय स्वभाव खोता जा रहा है। तो आज बस इतना ही। आपको और आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आपके परिजनों की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।